जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। माँ दुर्गा की कृपा, आप माँ भगवती की कृपा आप सभी के परिवार के ऊपर और आपके ऊपर यूं ही सदा बरसती रहे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। और आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्रत त्योहारों से जुड़ी कथा कहानियां आपको भी अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करने का विधान है। माता के नाम से उसकी शक्तियों के बारे में पता चल जाता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी को हमारा बारंबार नमन है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करते समय आत्मविश्वास, आयु, आरोग्य, सौभाग्य, अभय आदि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी को ब्राह्मी भी कहा जाता है। माँ भगवती की इस शक्ति की पूजा करने से मनुष्य कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता, सदैव सही मार्ग पर चलता है। तो चलिए भक्तगण, जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। कथा शुरू करने से पहले अपने हाथों में कुछ अक्षत और कुछ पुष्प ले लें और कथा समाप्त होने पर इन पुष्पों और अक्षत को माँ देवी के चरणों पे समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में पुत्री रूप में जन्म लिया। तब देवर्षि नारद के कहने पर उन्होंने भगवान शंकर को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इस दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। कथा के अनुसार 1000 वर्षों तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर ही अपना जीवन व्यतीत किया। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास करते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट भी सहे। कई बार 1000 वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हुई और उन्हें इस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी। माँ, तब से देवी ब्रह्मचारिणी का नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करते हैं। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की है जैसी तुमने की। तुम्हारे इस कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभाव से परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे, अवश्य होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इसके बाद माता घर लौट आई और कुछ दिनों बाद ब्रह्मा के लेख के अनुसार उनका विवाह महादेव शिव के साथ हो गया। तो दोस्तों, ये थी कथा। जानते हैं उपाय के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद आपको कौन सा उपाय करना है कि आपको आरोग्यता की प्राप्ति हो। दोस्तों, यदि आपके घर परिवार में कलेश चल रहा है, नौकरी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो आपको कुछ सरल से उपाय करने हैं जिससे कि आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी, घर परिवार में भी शांति होगी। तो नवरात्रि के दूसरे दिन पंचामृत का आपको दान करना है। इसे बनाने के लिए विशेष रूप से आपको दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल को मिलाना है और पंचामृत तैयार करना है। इसको आप चाहें तो मंदिर में भी दान दे सकते हैं या किसी ब्राह्मण को भी आप इसे दान दे सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको सफेद रंग के पेठे का दान मंदिर में करना है। सफेद रंग का पेठा मंदिर में चढ़ाना है। ऐसा करने से घर में हो रहे आपसी वाद विवाद शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। जितनी भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं वो सभी समाप्त हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप को लेकर। आशा करती हूँ ये सारी जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।